वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलम्ब तथा 3 × 10⁻7 कूलम्ब 10⁻⁻7 कूलम्ब आवेश हैं। इनके बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा? आइए हम हल पे चर्चा करते हैं। देखिए, एक बिंदु का आवेश का मान है 2 × 10⁻7 माइक्रो कूलम्ब तथा दूसरे का मान है 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कूलम्ब के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान 1/4πε0 Q1 Q2/r² तथा 1/4πε0 का मान क्या होता है? 9 × 10⁹ अर्थात F बराबर क्या होगा? हम 1/4πε0 का मान रख दिए 9 × 10⁹ तथा Q1 का मान 2 × 10⁻7 रखे, Q2 का मान 3 × 10⁻7 लिखे गुणे 10⁻7। अब बीच की दूरी r का मान 30 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होता है, अर्थात 30 सेंटीमीटर में 3 × 10⁻1 मीटर होगा। सभी वैल्यू हम लोग ऊपर रखते हैं। 9 × 10⁻9 3 दूना 6 गुणे 10⁻7 में जब 10⁻7 से गुणा करेंगे तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं और बन जाएगा 10⁻14 बटा नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻2। 9 से 9 कट गया तो 6 गुणे 10⁻5 बटा 10⁻2। 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 5 में से 2 धन 2 जुड़ जाएगा और कितना बन जाएगा? 6 × 10⁻3। अर्थात जो आंसर आएगा वह क्या होगा? 6 × 10⁻3। आइए हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? 0.4 माइक्रो कूलम्ब आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रो कूलम्ब आवेश हो तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी दूसरे आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? यहाँ पर पहला आवेश है 0.4 माइक्रो कूलम्ब है, दूसरा 0.8 माइक्रो कूलम्ब है। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो इन पर लगने वाला बल का मान क्या है? 0.2 न्यूटन। हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चूँकि इस प्रॉब्लम में हमें F का मान दिया गया है, Q1 का मान दिया गया है, Q2 का मान दिया गया है, क्या नहीं दिया गया? r² का मान हमें ज्ञात करना है। तो r² बराबर क्या हो जाएगा? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Q1 Q2/F इंटू 1/4πε0। 1/4πε0 का मान क्या होता है? 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान है 0.4 × 10⁻⁻6। Q2 का मान क्या है? 0.8 × 10⁻⁻6। अर्थात r² का मान क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ इंटू 16 8 2 16 8 4 32 16 × 2 × 10⁻12/0.2 क्या हो जाएगा? 144 × 10⁻5 इंटू 2/0.2। इसको हल करेंगे तो हमें आ जाएगा r² की वैल्यू 144 × 10⁻4 अथवा r बराबर क्या आ जाएगा? 12 × 10⁻2 मीटर अर्थात 12 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कूलम्ब का बल क्या होता है? न्यूटन क्रिया प्रतिक्रिया के बल के रूप में होता है, अर्थात जितना एक बल दूसरे बल पर बल आरोपित करेगा उतना ही मात्रा का बल दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर आरोपित करेगा। अब देखिए, आपका अगला सवाल है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke²/G विमाहीन भौतिक राशि है तथा उसका मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? Fe बराबर K इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E होता है तथा प्रोटॉनों पर भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होता है। तो क्या हो जाएगा? K × E²।
यदि उनके बीच की दूरी आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर का मान हो जाएगा एफ ई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के मध्य चूंकि इनके पास द्रव्यमान भी होता है अतः इनके बीच जो बल लगेगा वह एफ जी का मान क्या हो जाएगा, जी एम ई गुणे एम पी अपान आर स्क्वायर, अर्थात जी एम ई गुणे एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी गुणे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 और 2 को भाग देने, समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई आर स्क्वायर अपान एफ जी आर स्क्वायर। एफ ई का मान क्या है, हम जानते हैं चाहे जो भी बल हो सभी बलों का बीमी सूत्र क्या होता है, समान होता है, और वह होता है एम एल टी की पावर -2, अर्थात एफ ई का मान एम एल टी -2 हो गया, एफ जी का मान एम एल टी की पावर -2 हो गया। आर स्क्वायर का बीमी सूत्र एल स्क्वायर होता है, ऊपर एल स्क्वायर रख दिए। चूंकि ऊपर और नीचे बीमाएँ समान हैं अर्थात एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, और के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम का मान क्या हो जाता है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, अर्थात बीमाहीन राशि हो जाती। अब आते हैं इनके मान की गणना के लिए। हम जानते हैं के का मान 9 × 10⁹ होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 होता है। तो प्रोटॉन पर भी आवेश 1.6 × 10⁻19 होता है। जी का मान 1.67 × 10⁻11 होता है। गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का इलेक्ट्रॉनों पर द्रव्यमान 9 × 10⁻31 होता है, प्रोटॉनों पर द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 होता है। सभी मान नीचे रखने पर क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी बराबर क्या होगा, 10⁻29 अपान 10⁻71 इक्वल टू 10⁻42। अब हम अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 4 बिंदु आवेश क्यू ए का मान है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी का मान 5 माइक्रोकूलम, क्यू सी का मान 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी का मान 5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर स्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। देखिए चित्र से दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग है ए बी सी डी जिनके शीर्ष ए पर 2 माइक्रोकूलम, शीर्ष सी पर 2 माइक्रोकूलम, शीर्ष बी पर -5 माइक्रोकूलम तथा शीर्ष डी पर -5 माइक्रोकूलम, और इनकी प्रत्येक भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर है। हम एक यहाँ पर थोड़ा सपोज करते हैं, मानते हैं, माना केंद्र से प्रत्येक शीर्ष के बीच की दूरी क्या है, r है। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कूलम्ब के नियम अनुसार बिंदु O पर शीर्ष A के द्वारा लगने वाला बल का मान क्या होगा, K गुणे केंद्र पर बल, केंद्र का आवेश Q0 गुणे शीर्ष A का आवेश QA अपान r स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा, K गुणे 2 × 10⁻6 गुणे 1 × 10⁻6 अपान r स्क्वायर। चूँकि A पर जो आवेश है वो भी धन आवेश है तथा अर्थात बिंदु केंद्र पर आवेश शीर्ष A के द्वारा लगने वाला बल प्रतिकर्षित बल होगा, वह A के द्वारा लगने वाला बल O को प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात इसकी दिशा A से O की तरफ होगा। इसी तरह से बिंदु O पर शीर्ष C से लगने वाला बल का मान क्या होगा, के Q0 QC अपान r स्क्वायर, के 2 × 10⁻6 गुणे 1 × 10⁻6 अपान r स्क्वायर। यह भी प्रतिकर्षित नेचर का होता है, प्रकृति का होता है, अर्थात ए भी सी को O से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। इसको समीकरण नंबर 1 और 2 से क्रमशः लिखते हैं, अर्थात FOA और FOC का परिमाण की मात्रा क्या है, बराबर है, परंतु दिशा विपरीत है और एक ही सरल रेखा में कार्य करते हैं। अतः इन दोनों बलों का परिणामी बल F1 बराबर क्या हो जाएगा, FOA प्लस FOC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब दो बराबर एवं विपरीत बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो उनका परिणामी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी तरह से हम FOD बिंदु केंद्र पर स्थित आवेश O के द्वारा शीर्ष D से लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, K गुणे 5 ×